धार्मिक कथा धुंधकारी की तड़पती आत्मा। अपने माता पिता की सेवा न करने वाला, अपने माता पिता को परेशान करने वाला, उन्हें दुखी करने वाला कभी महान नहीं बन सकता है। ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग में तो कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। श्रीमद्भागवतम के अनुसार गोकर्ण जब काफी लंबी तपस्या के बाद घर आए तो उन्होंने देखा कि उनका घर तो सुनसान पड़ा है, एकदम वीरानी छाई हुई है। उन्होंने जब भीतर प्रवेश किया तो एकदम खाली था। किसी प्रकार से रात रुकने की व्यवस्था की। रात को बहुत डरावनी आवाजें आने लगी। दुख और कष्टों से भरी नकारात्मकता ऊर्जा मंडराने लगती है, जैसे अचानक कोई जंगली सूर उनके कमरे में अंदर भागा आ रहा हो। फिर वह उल्लू व बिल्ली के रोने की आवाज आने लगी। गोकर्ण समझ गई कि यह क्या है। वे कड़कती आवाज में बोले, कौन हो तुम, क्या बात है। गोकर्ण की कड़कती आवाज सुनकर अचानक रोने की आवाज आने लगी। कोई दिखाई नहीं दे रहा था, बस आवाजें ही आ रही थी। धुंधकारी हूँ मैं, आपका भाई धुंधकारी। मैं बहुत कष्ट में हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे भूख लगती है, मैं कुछ खा नहीं सकता हूँ। प्यास लगती है तो कुछ भी पी नहीं पाता हूँ। हालांकि मेरा शरीर नहीं है, किंतु मुझे ऐसा लगता रहता है जैसे मैं जल रहा हूँ। हवा के थपेड़ों में कभी इधर तो कभी उधर होता हूँ। मैं एक स्थान पर टिक भी नहीं पाता हूँ। मेरे भाई, मैं बहुत कष्ट में हूँ, मैं एक प्रेत बन गया हूँ। गोकर्ण कहते हैं कि धुंधकारी, तुम प्रेत कैसे हो सकते हो? तुम्हारा तो गया तीर्थ में पिंडदान किया है मैंने। धुंधकारी, मैंने पिताजी को इतना परेशान किया कि सह नहीं पाए और मेरी वजह से जंगलों में चले गए। उनके जाने के बाद मैं शराब के लिए, मीट इत्यादि खाने के लिए माँ से पैसे लेता था। माँ जब मना करती थी तो मैं माँ को मारता था। माँ मेरे अत्याचारों से, मेरे खराब व्यवहार से इतना दुखी हुई कि उसने कुएं में छलांग लगा ली, आत्महत्या कर ली। भैया, जिसने अपने माता पिता को इतना कष्ट दिया हो, उसका पिंडदान से कल्याण कैसे हो सकता है? भैया, आप कुछ और उपाय सोचे। धुंधकारी का कैसे भला हो सकता है? उसके लिए गोकर्ण ने सूर्य देव से सलाह की कि सूर्य देव जी ने कहा, गोकर्ण भगवत भक्ति, श्रीमद् भगवतम कथा अथवा श्री कृष्ण की कथा की धुंधकारी का कल्याण कर सकते हैं और अन्य कोई उपाय नहीं है। उसके उपरांत गोकर्ण जी ने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा कर विधि विधान से श्रीमद् भागवतम कथा का आयोजन किया। भगवान श्री कृष्ण की महिमा कीर्तन का आयोजन किया। वहीं पर एक बांस गाड़ दिया ताकि उसमें धुंधकारी रह सके। हवा के थपेड़ों की वजह से वो हरि कथा से वंचित न हो। इस तरह श्री कृष्ण महिमा श्रवण करके श्रीमद् भागवत की कथा सुनकर धुंधकारी का कल्याण हुआ। श्री भगवत गीता का मन से रसपान, अन्यथा उसने जीवन में इतने पाप किए थे कि उनसे मुक्ति होना उनके लिए असंभव था। क्योंकि जिन माता पिता ने हमें जन्म दिया, जिन माता पिता ने इतने कष्टों के साथ हमें पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, जिन माता पिता ने हमारे सुख के लिए अपने सुखों को छोड़ा, उन माता पिता की अगर कोई सेवा न करे, उन माता पिता को कोई कष्ट दे अथवा परेशान करे तो भगवान कैसे सहन करेंगे? स्वयं विचार करें। हर माता पिता को अपनी औलाद से यही उम्मीद रहती है कि उनके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। माता पिता की सेवा में खुद को पूर्ण समर्पित कर दो। रोज भगवान गीता का पाठ करो, सत्संग सुनो। इससे आपके अंदर की अच्छी प्रवृत्तियां सक्रिय होगी, आपके अंदर की बुराई का नाश होना शुरू होगा। मन सकारात्मक विचारों और अध्यात्म ज्ञान से भरने लगेगा। रोज सुबह शाम ईश्वर का चिंतन करो, आपका कल्याण होगा। उम्मीद करती हूँ यह धार्मिक कथा आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इस धार्मिक कथा को लोगों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।